डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है और बुखार के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, ज़्यादा जो भी बुखार आ रहा है वो ज़्यादातर वायरल फीवर आ रहा है। अब वायरल फीवर में इस टाइम पे पूरी स्टेट के अंदर ज़्यादातर डेंगू के मरीज अब मिल रहे हैं। जहाँ तक भिवानी की बात है, भिवानी में कोई ऐसे इतने ज़्यादा डेंगू के मरीज नहीं है जो स्टेट में और ज़िलों के हिसाब से अगर हम देखते हैं, स्थिति यहाँ पे कंट्रोल में है। जो भी मरीज आते हैं वो डेंगू वाले मरीज हैं, उनके जो भी प्लेटलेट हैं, अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट लगाने के यहाँ पे पूरे इंतज़ाम हैं जो कि सरकार द्वारा मुफ्त चालू करा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सेपरेटर यूनिट भी लगा दी गई है सिविल हॉस्पिटल भिवानी में। तो जो भी रैंडम डोनर प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे निःशुल्क अवेलेबल हैं। जो भी मरीज हमारे पास एडमिट हो रहे हैं उनको वो निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। और जितने भी मरीज अभी तक यहाँ पे दाखिल हुए हैं तकरीबन सारे के सारे ठीक होके गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई उनको समस्या नहीं है। देखो, इस मौसम में मलेरिया भी ज़्यादा फैलता है, तो उसके बारे में क्या हुआ है? ऐसा है, जहाँ तक मलेरिया की बात है, मलेरिया से ज़्यादा वायरल फीवर के मरीज ज़्यादा हैं। मलेरिया का एज सच क्या कहते हैं, कोई ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। जो वायरल फीवर है, वायरल फीवर के अंदर ऑन एंड ऑफ कई तरह के बुखार चल रहे हैं, जिसके अंदर डेंगू के मरीज कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा शहर में नहीं है, मगर कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो, मगर वो भी स्थिति ऐसी कंट्रोल में है। खांसी जुकाम है और क्या कहते हैं, और वायरल फीवर है, तो वो आपको कुछ केसेस मिलते हैं, ज़्यादा कोई ऐसे केसेस नहीं है। डॉक्टर साहब, एहतियात के तौर पे अगर डेंगू का पेशेंट को आता है तो उसके लिए इंतजाम प्लेटलेट के हैं और कोई स्पेशल वार्ड बनाया गया है? ऐसा ही यहाँ वार्ड नंबर 9 को डेंगू आइसोलेशन वार्ड डेजिग्नेट किया हुआ है। जो भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको वहाँ पे निःशुल्क एडमिट कर रहे हैं। जो भी दवाइयाँ हैं सब सरकार द्वारा मुहैया कराई गई हैं। किसी प्रकार की प्लेटलेट की ज़रूरत है वो भी सरकार द्वारा फ्री में मुहैया कराई गई है और वो सब कुछ वहाँ पे लगा रहे हैं। उनके लिए अलग से बेड वहाँ पे चिन्हित हैं जिनके ऊपर नेट लगाई गई है, और जो भी उनको ज़रूरी दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो सारी निःशुल्क अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, मलेरिया के लिए कोई विशेष दवा ईजाद हुई है इस बार? ऐसा है, मलेरिया के ऐसे तो कोई खास कोई केस है नहीं। और जहाँ तक मलेरिया की दवाइयाँ हैं वो पहले से इंजेक्टेबल और जो भी खाने की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब, वायरल कितने दिन में ठीक होने की? ऐसा है, जो वायरल का रूटीन का कोर्स होता है वो 3 से 5 दिन लेता है किसी प्रकार का भी वायरल फीवर। उसके बाद थोड़ी सी मरीज में शारीरिक तौर पे कमजोरी आती है, वो धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं होता। वायरल फीवर अपने आप 3 से 5 दिन में रिजॉल्व हो जाता है अगर आप नॉर्मल वायरल फीवर की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर रात के समय किसी को बुखार हो गया तो एहतियात के तौर पे वो क्या करे? ऐसा है, बुखार किसी टाइम भी किसी को भी हो जाता है तो वो नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली ले। अगर बड़ा है तो 500 या 650 mg की पैरासीटामोल की गोली ले। बुखार उसके बाद भी नहीं उतरता तो उसको सादे पानी की पट्टियाँ कर लेनी चाहिए, जो कि पूरे शरीर पर करके, और कोशिश ये रखनी चाहिए कि आपका जो भी शरीर का टेम्परेचर है वो 100 के आसपास रहे। उससे ज़्यादा हो तो दवाई और ये जिसको हम टेपिड स्पॉन्जिंग बोलते हैं, भाई आपने पूरे शरीर पे पानी की पट्टियाँ रखनी है। चाहे वो ठंडे पानी से भी ज़्यादा आप नलके के साधारण पानी की भी रखेंगे तो भी वो उससे भी टेम्परेचर कम आ जाता है। और उसके बाद आने जैसे ही रात को आता है अगले दिन आप चिकित्सा जो भी सुविधाएं करें, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, जो कि यहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट सामान्य अस्पताल भिवानी के अंदर सारे निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो जो भी टेस्ट आपने कराने आप यहाँ पे आएँ और अपने टेस्ट करवा के, और जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से दवाई मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्पंजिंग जरूरी है बुखार के रोगी के लिए। अगर उस रोगी को नहला दिया जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा है, बेटर क्या रहता है कि सबसे पहले दवाई लें। दवाई के बावजूद भी अगर बुखार नहीं उतरता तो हम 4-4 घंटे के ऊपर पैरासीटामोल की गोली रिपीट कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर बुखार किसी के 103-104 के आसपास भी चला गया है तो बेहतर क्या रहता है, अब रात के टाइम वो इंजेक्शन से पैरासीटामोल नहीं लेने की सुविधा एक नहीं मिलती, तो घर पे यही सबसे बढ़िया रहता है कि आप उसकी बार बार पानी को बदल के आप उसकी पूरे शरीर पे पट्टियाँ करें। सिर्फ सिर पे नहीं है, पूरे शरीर पे करें, उसके टांगों पे भी, शरीर पे भी, सिर पे भी, और लगातार पानी बदलते रहें। तो जितनी बार पानी बदलेंगे उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर आपको तकरीबन 100 तक लेके आना है।
और ये आपने क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है। और अगर आप घर के अंदर बात करते हैं कि जहाँ तक आप अस्पताल तक जाने में असमर्थ हैं या आप सोचते हैं कि रात बेरात हमें जाने में असुविधा रहेगी, तो घर पे ही दवाई पैरासीटामोल लेके और साथ में आप अपनी पट्टियाँ करके अपने बुखार को 100 तक ले आएँ और अगले दिन आप चिकित्सक का परामर्श लेके आगे का इलाज करें। ये थे चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर यतिन गुप्ता। वायरल मलेरिया और डेंगू के रोगियों के लिए उन्होंने एहतियाती बताया और व्यवस्था भी बताई।